एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी के बालक मोहन की उम्र 6 साल की हो गई थी। गांव के अधिकतर लोग गरीब होने के कारण ब्राह्मणी को पसंद नहीं करते थे। ब्राह्मणी ने एक दूसरे गांव में मोहन को पढ़ाने का प्रबंध किया। वह दूसरे गांव के गुरुजी के पास जाकर रोने लगी, जिससे उन्हें दया आ गई और उन्होंने मोहन को पढ़ाना स्वीकार किया। गांव 2 कोस दूर था, पर मोहन गरीब होने के कारण पैदल ही वहां जाता था। रास्ते में थोड़ी सी दूर पर सुनसान जंगल पड़ता। मोहन को उसी में से होकर जाना पड़ता था। मोहन को जंगल में बहुत डर लगता था। एक दिन गुरुजी के घर में कोई उत्सव था, इससे मोहन को घर लौटने में देर हो गई थी। रास्ते में जंगल से लौटते समय उसे बहुत डर लग रहा था। पशुओं और सियारों की आवाज़ सुनकर वह कांपने लगा। घर जाकर अपनी माँ की गोद में लेटकर उसने कहा, माँ, मैं रोज जंगल से होकर जाता हूँ, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। बालक की बात सुन ब्राह्मणी की आंखें भर आई और मोहन ने कहा, माँ, क्या हमारा और कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे? ब्राह्मणी मोहन से बोली, है क्यों नहीं, गोपाल है। बच्चे ने पूछा, माँ, गोपाल मेरे क्या लगते हैं? ब्राह्मणी ने कहा, बेटा, गोपाल तेरा बड़ा भाई है। मोहन ने कहा, माँ, वह कहाँ रहते हैं? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा, गोपाल सब जगह है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ गोपाल ना हो, पर वह आसानी से दिखाई नहीं देता। जब कोई उन्हें सच्चे मन से पुकारता है तो अवश्य आते हैं। मोहन ने कहा, माँ, मैं क्या करूँ, उसे कैसे पुकारूँ? ब्राह्मणी ने कहा, जिस जंगल में तू जाता है गोपाल वहाँ भी रहता है। तू सच्चे मन से उसे पुकारना, वो तेरी पुकार सुनकर तेरे पास अवश्य आएगा। जब मोहन दोबारा जंगल में गया तो उसने कहा, गोपाल भाई, तुम कहाँ हो? आओ ना, मुझे डर लगता है। मोहन को तभी सुनाई पड़ा, हाँ, यही हूँ, आया। यह आवाज़ सुनते ही उसने देखा, उसी की उम्र का एक छोटा सा बहुत ही प्यारा बालक वृक्ष के पीछे से निकलकर उसके साथ खेलने लगा। गोपाल के आते ही मोहन का सारा दुख दूर हो गया। कुछ समय बाद मोहन के गुरुजी के पिता का देहांत हो गया। सभी बालक गुरुजी से पूछ पूछ कर कुछ लाने वाले थे उनके श्राद्ध के लिए। मोहन ने भी गुरुजी से पूछा, मैं क्या लाऊं गुरुजी? गुरुजी ने उनके बहुत कहने पर कहा, 1 लोटा दूध ले आना। जब मोहन ब्राह्मणी के पास गया तब ब्राह्मणी ने दुखी मन से कहा, बेटा, घर में तो कुछ नहीं है। मोहन ने कहा, माँ, अब मेरा क्या होगा? मैं गुरुजी को क्या दूंगा? ब्राह्मणी ने कहा, बेटा, तू अपने गोपाल भाई से मांग, वो अवश्य कुछ न कुछ करेगा। जब वह भगवान गोपाल के पास गया तो उन्होंने कहा, भाई, मुझे पता है कि तुम्हें दूध की आवश्यकता है। देखो, लोटा भरकर तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, तुम उसे ले जाओ। गोपाल खुशी खुशी गुरुजी के पास दूध लेकर गया। पर यह क्या, गुरुजी के नौकर ने जैसे ही दूध को बाल्टी में उड़ेला, फिर दूध भर गया। बार बार वह दूध बाल्टी में डालता, बार बार लोटा भर जाता। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया और सारी घटना सुनाई। तब गुरुजी ने मोहन से पूछा, बेटा, तू दूध कहाँ से लाया? मोहन ने कहा, जंगल में मेरा गोपाल भाई रहता है। गुरुजी ने कहा, गोपाल भाई? कौन है गोपाल भाई? मोहन ने कहा, मेरा भाई है। माँ ने कहा था वह सब जगह है, जो उसे सच्चे मन से पुकारता है उसके पास अवश्य आता है। गुरुजी ने कहा, तेरे गोपाल भाई के दर्शन आज मुझे भी कराना। मोहन ने कहा, चलिए, अभी मेरे साथ वन में चलिए। दोनों वन पहुँचे। बालक ने पुकारा, गोपाल भाई, आओ, इतनी देर क्यों लगाते हो? बालक मोहन की पुकार सुन श्याम सुंदर गोपाला प्रकट हो गए। मोहन ने कहा, देखो, मेरा भाई कितना सुंदर है। गुरुजी ने कहा, मुझे तो तेज प्रकाश के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। मोहन ने कहा, गोपाला, तुम गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं देते हो? तो भगवान ने कहा, उन्हें तुम्हारे जितना प्रेम भाव मेरे प्रति अभी नहीं हुआ। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, उसमें प्रेम भरा है। गुरुजी अभी दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। उनको जो ये प्रकाश दिख रहा है
वही इनके लिए बहुत है। गुरुजी ने गोपाल भगवान की आवाज सुनी और बोले, प्रभु, आपकी वाणी सुनकर मैं धन्य हो गया। मेरे मन में जैसा तेज प्रकाश भर आया हो, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ी देर में भगवान ने गुरुजी को दर्शन दे दिए। तभी ब्राह्मणी आई, वो भी भगवान को देखकर धन्य हो गई।